केवल बुरे चरित्र का आरोप किसी व्यक्ति को लाभ का दावा करने से वंचित नहीं कर देता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि केवल खराब चरित्र होने का आरोप किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016, यूपी फाइटर्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑनर एक्ट 2016 के तहत लाभ का दावा करने से वंचित नहीं करता। तो उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 की धारा 2A के तहत लोकतंत्र सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी के रूप में परिभाषित किया गया, जिन्होंने 25/6/1975 से 21/3/1977 तक आपातकालीन अवधि के दौरान सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी और हिरासत में लिया गया था। ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए राजनीतिक आधार पर आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम 1971 के तहत जेल में रखा जाता है। न्यायालय ने ये कहा कि अधिनियम की धारा 3 के तहत हालांकि यह विचार किया गया कि अधिनियम राजनीतिक आधार के अलावा हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होता। यह आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम 1971 के तहत हिरासत में लिए गए लोगों पर लागू होगा। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की पीठ ने फैसला सुनाया। एक्ट की धारा 4(3)(3) उन व्यक्तियों पर अधिनियम के लागू होने को बाहर नहीं करती जिन्हें हिरासत में लिया गया हो, जिनके खिलाफ MISA के अलावा अन्य आपराधिक घटनाओं का भी आरोप लगाया गया हो। ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करना आवश्यक है कि क्या लोकतंत्र के लिए लड़ते समय अन्य आपराधिक अपराधों का आरोप लगाया गया आदि। इस प्रकार आपराधिक अपराधों के आरोप का ही अस्तित्व ही दावेदार को अधिनियम के लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 के तहत याचिकाकर्ता का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह राजनीतिक बंदी नहीं था, बल्कि खराब चरित्र के लिए आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम 1971 के तहत हिरासत में लिया गया था। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने को उचित ठहराने के लिए कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहा। यह देखा गया कि हिरासत से जुड़े विवरण और हिरासत के मामले का विवरण अदालत के समक्ष प्रकट नहीं किया गया। न्यायालय ने माना कि चूंकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता को किसी अनापराधिक आरोप में हिरासत में लिया गया। याचिकाकर्ता के पक्ष में धारणा उत्पन्न हुई कि वह आपातकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण राजनीतिक बंदी था। कोर्ट ने कहा कि केवल यह कहकर कि याचिकाकर्ता को बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में MISA के तहत हिरासत में लिया गया, यह वह ना तो यहाँ है और ना ही वहाँ है। चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज किसी भी आपराधिक मामले का कोई संदर्भ नहीं दिया गया, इसलिए अब प्रतिवादी राज्य अधिकारियों की पूरी व्यक्तिगत परख राय पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता को खराब चरित्र के कारण MISA के तहत हिरासत में लिया गया। न्यायालय ने माना कि व्यक्तिपरक राय के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के उसके खराब चरित्र की घोषणा करना उसे उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 के तहत लाभ से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी गई। केस टाइटल मोहम्मद रशीद खान बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य रिट C नंबर 2019 का 31,840।